हम्म। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं अपनी कंटिन्यूअसली। तो हमारे वीकली शेड्यूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम और 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024, ये दोनों सीरीज के टाइम टेबल मैं आपको बताता हूँ। पहले डेली बताते थे, अभी वीकली कर दिया है। वीकली और डेली में कोई फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है, आपको एक ही वीडियो रखना है। इस वीडियो को संभाल के रखा करो भैया, आप अपना डाउनलोड कर लिया करो या इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और उसको है ना, फिर डेली जब भी आप उठते हो तो उठ के देख लिया करो, इस वीक में मुझे क्या कंप्लीट करना था। और ये वीकली शेड्यूल थोड़ा सा मुझे ठीक भी लगता है कि क्या क्या फायदे हैं इसके। एक तो टाइम बचता है इसमें आपका ना, टाइम आपका कम लगता है। दूसरा, आपके पास जब भी ये वीकली शेड्यूल होता है ना, आपका एक आइडिया रहता है कि यार मेरे पास 7 दिन है वीक के अंदर, और 7 दिनों में मेरे को इतना करना है। अब आपको इधर उधर कोई काम भी पड़ जाए ना, तो आपको आइडिया रहता है कि हाँ, मैंने इतना कर रखा है और इतना आगे और करना है, ताकि आपका थोड़ा सा अच्छे से हो जाता है ना। क्योंकि फिर मैं डेली देता हूँ, डेली मान लो कि आज मैंने इतना दे दिया, आज इतना दे दिया। अब आपको नहीं पता ना कल मुझे क्या मिलने वाला है शेड्यूल में, पर आपको पहले से पता हो 7 दिन में मुझे क्या करना है, तो आपके लिए थोड़ा आसान रहता है। शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें आपको बतानी थी। देखो, एक तो अपना जोश बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है आपने, जोश को बरकरार रखो भाई। अभी हमारे एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। जो सपना हमने देखा था जनवरी 1 जनवरी को, जो हमने सपना देखा था कि हम 6 महीने प्रॉपर तैयारी करेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे 6 महीने में, आप मानो कि हमारा 90%, 90 to 95% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। वो मुझ पे छोड़ो, मैं करवा रहा हूँ आपको। रिवीजन भी आपका साथ साथ हो रहा है बहुत अच्छे से। जो सीरीज को ढंग से फॉलो कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। एक तो ये जोश को ठंडा नहीं होने देना है। हमारे एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, देख अभी सीपीयू का एग्जाम, इसकी भी डेट आ गई है। आपको एग्जाम सारे देने हैं। जो बिगनर सीरीज वाले हैं उनको मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एग्जाम सारे देने हैं। बट आपको ये नहीं सोचना कि सीपीयू में अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं। अगर आपका होता है तो ठीक है भाई, एग्जाम दे के आना, आपको एक्सपीरियंस लेना है कि किस तरीके से वहाँ पे सीटिंग होती है, कैसे साइन वगैरह वो करवाते हैं, कैसे वो चीज़ें, सारा पैटर्न आपको देख लेना है। वैसे भी आप अब एनआरए ले रहा है और नई नई एजेंसियां आई है पेपर लेने के लिए, तो क्या उसका जो फीस रहता है, जो भी मतलब जो भी चीज़ें नई नई होंगी, टीसीएस तो पहले खुद ही करवाती थी सारी चीज़ें। और दूसरा जो है ना, अभी बड़ी हाइप बन रखी है कि अब नया पैटर्न आ गया, क्या होगा, पीवाईक्यू काम आएंगे या नहीं आएंगे। घबराओ मत, कुछ भी लोगों का काम है। मैंने एक भी वीडियो बनाया कि इस पे टाइम नहीं है मेरे पास फालतू की हाइप बनाने के लिए। लोग हाइप बना रहे हैं। पहले आपको पता है, सीईटी जब आने वाला था, सीईटी के लिए एक सिर्फ पैरा छपा था उसके अंदर, दैनिक भास्कर के अंदर एक पैरा छपा था। उसमें ऐसे बोला था कि सीईटी आ सकता है, गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। और उस पे इस सिर्फ एक इस कटिंग, पेपर की कटिंग पे लोगों ने इतने वीडियो बनाए थे, इतने वीडियो बनाए थे। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। हर एक टीचर में, मैथ्स के सारे टीचर, इंग्लिश के, जीके के सारे टीचर, सब ने टीसीएस, सीईटी, 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 बच्चों के कम से कम 20-25 दिन खराब कर दिए उस सीईटी के चक्कर में। और अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी सेम चीज हो रही है, सेम चीज। उनको ये नहीं पता कि आप तो चलो ठीक है, सेलेक्ट हो गए हो, जॉब लग गए हो, या फिर नहीं भी लगे हो तो आप अपना पढ़ा रहे हो, पैसा कमा रहे हो। पर जो बच्चा तैयारी कर रहा है, उसका करियर और उसका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके टाइम की वैल्यू आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो। अब रोजाना वीडियो बना रहे हो, कभी कोई बना रहा है सीईटी, सॉरी, इस पे चेंज हो गया, वेंडर चेंज हो गया, अभी वेंडर चेंज हो गया, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या। इनका देखो बड़ा तगड़ा सा थंबनेल होता है, वेंडर चेंज हो गया एसएससी का, अब आगे क्या। अब आगे क्या, अब ये बताएंगे, अब आगे क्या, बताओ। अब अच्छा पढ़ाते हो, अपने पढ़ाने पे फोकस करो। बच्चों को पढ़ने दो, बच्चों को एक बात कह के पूरा काम खत्म कर दो, जैसे मैंने कर दी। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पीवाईक्यू आपके आपने जो किए ना, ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं आएंगे, आपके 100% काम आएंगे। जो भी पीवाईक्यू आपने किए, जैसे पिनेकल करिए आपने, पिनेकल आपने 5 सालों की करिए, 5 साल के क्वेश्चन होते हैं पिनेकल में, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो 5 साल के आपके काम आएंगे 100%। अब आप क्या करो, पिछले 5 सालों की और कर लो, यानी कि 10 सालों के करने स्टार्ट कर दो। अब नया पैटर्न होगा ना, कितना ही नया आ जाए, इन 10 सालों से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जब सीईटी आने वाला था ना, मैंने ऐसे कह दिया था कि कोई सीईटी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला, आप अपनी पढ़ाई करो। और इसके लगभग 1.5 महीने बाद में एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया कि कोई सीईटी नहीं आने वाला, कैलेंडर आ गया था एसएससी का। तो अभी भी मेरी बात मान लो, इन सारी जो हवाबाजियां हो रही है इन पे फोकस मत करो। हवाबाजी करने का काम लोगों का है, लोगों का काम वीडियोस बनाना है, व्यू बटोरना है, उनके चक्कर में आप मत पड़ो। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जो अपनी सीरीज चल रही है ध्यान से कंटिन्यूअसली फॉलो करो उस चीज को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो है वो, 1 मिनट, एक पेज अपन नया ऐड कर लेते हैं एक।
स्टार्ट करते हैं। और फालतू की हवाबाजी में आप बिल्कुल ना पड़े भाई, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे कि यार हमारी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई, हमने पढ़ाई तो करी थी और बीच में हम लटक गए, लोगों के चक्करों में पड़ गए, तो वो चीजें आपके साथ ना हो, ठीक है ना। चलिए ये बातें आपको बतानी थी और स्टार्ट करते हैं बिगनर सीरीज। बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स लिख लेते हैं भाई यहाँ पे। एक ही वीडियो मिलेगा पूरे वीक का, ठीक है ना। बिगनर सीरीज, बिगनर्स सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स। मेरे लिए तो देखो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है वो स्ट्रगल टाइम में बच्चे का टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका डे रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं आपके 56 टू, वो मैंने लिख दिया पीछे, डे मैंने लिख दिए हैं पीछे, पीछे वाली स्लाइड पे ये यहाँ पे लिख दिया है, देखो 56 टू 60। मतलब आज देख लो मंडे है, तो मंडे से लेके ये फ्राइडे तक का शेड्यूल है, और सैटरडे को मैं अलग अलग बताऊंगा। सैटरडे तक हो गया, फ्राइडे तक हो गया ना, मतलब 5 दिन का। 56 और 4 60 और एक ये 5, मतलब कि 5 दिनों का शेड्यूल तो ये बता रहा हूँ, और एक सैटरडे का मैं अलग से बताऊंगा कि आपको क्या करना है। वैसे ही 200 डेज टारगेट वालों का 107 से 111 5 दिन का ये बताऊंगा, और एक दिन का सैटरडे का अलग से बता दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है, पर एक ही वीडियो बनेगा तो कोई नहीं, लंबा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैथमेटिक्स में आप क्या करोगे, इस पूरे वीक में आपको, बिगनर सीरीज वालों को मैंने पहाड़े याद करने दिए थे, याद करेंगे आपने? 20 तक पहाड़े, 20 तक क्यूब, 20 तक आपको स्क्वायर याद करने दिए थे। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, अभी वीडियो को पॉज करके बताओगे कि आपने ये 20-20 तक याद कर लिया या नहीं कर लिया, ईमानदारी से बताओगे। जिस जिसने याद कर लिए उसको शाबाश, बहुत अच्छा करने वाले हो, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो मैथमेटिक्स में आप क्या करोगे, मैथमेटिक्स में आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपका क्या क्या चैप्टर हो गया, चैप्टर आपका हो गया देखो, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। अब आगे हम चैप्टर करेंगे, वो होगा हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हो सकता है आपको 2 वीक लग जाए इसमें, या ज्यादा भी लग जाए। तो अभी मैं आपको 2 वीक दे रहा हूँ इसके लिए, ये वाला वीक, चाहे पहले तो लिख लेता हूँ स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। अभी तो मैं इसको आपको 2 वीक दे रहा हूँ। फिर भी आप मुझे क्लासेस बता देना अभी बीच में, अगर क्लासेस ज्यादा होंगी तो अपन थोड़ा टाइम बढ़ा लेंगे इसके लिए। स्पीड टाइम डिस्टेंस के लिए 2 वीक इनफ है, 2 वीक दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 2 वीक इनफ है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरी क्लासेस ज्यादा है, किसी टीचर ने ज्यादा करवाई है, तो फिर मैं उस तरीके से करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। और जीके अगर आप परमार सर से पढ़ रहे हैं, जीके अगर आप परमार सर से पढ़ रहे हैं, परमार सर से पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री चल रही है हमारी, परमार सर से हिस्ट्री चल रही है। और हिस्ट्री की आपने क्लासेस कर ली हैं अभी तक 14। अब आपको 3 क्लासेस कर ली हैं इस वीक के अंदर, कौन कौन सी? क्लास नंबर 15, 16 और 17। ये क्लास आपकी 3 दिन में हो जाएगी। उसके बाद 3 दिन क्या करोगे, उसके बाद रिवीजन करोगे, उसके बाद रिवीजन करोगे, ठीक है ना। परमार सर की हिस्ट्री की 3 क्लास करनी है दिस वीक, वीकली शेड्यूल है, आपको पता ही है दिस वीक। जीके का हो गया, समझ आ गया ना आपको, इतनी चीज समझ आ गई। अगर आप परमार सर से नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप खान सर से पढ़ रहे हो, खान सर से पढ़ रहे हो, तो आपकी 52 क्लासेस हो चुकी हैं, और डेली की 4 क्लासेस करके आपको 5 दिन और पढ़ना है, 5 चौक 20, यानी कि 53 से लेके 53 से लेके 53 टू 72, ये इतनी क्लासेस आपको करनी है हिस्ट्री की, अगर खान सर से पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना। हिस्ट्री अगर खान सर से पढ़ रहे हो तो ये हो गया आपका खान सर का जीके का। और अब करंट अफेयर आपको मैंने जनवरी का याद करवा दिया है। अब आपकी बात आती है फरवरी की करंट अफेयर। तो फरवरी की करंट अफेयर आप याद करोगे इंडोलोगस की, सबसे पहले इंडोलोगस ही उठाना है आपने, इंडोलोगस कर लो। उसके बाद में जो 100 क्वेश्चन अलग से आते हैं ना उनके, क्या नाम है उनका, आरबी वालों के, तो वो मैं अलग से करवा दूंगा। फरवरी के इंडोलोगस का आपको 10 दिन देता हूँ, आपको 20 मार्च तक याद कर लो, 20 मार्च तक, 20 मार्च तक याद कर लो, ठीक है ना, 20 मार्च तक, ठीक है ना। फरवरी की इंडोलोगस की करंट अफेयर है, वो 20 मार्च तक याद करनी है, करंट अफेयर है, ठीक है ना। ये जीके के अंदर आपका इतना हो गया। उसके बाद बात कर देते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका क्या चल रहा है भैया अभी, इंग्लिश का, इंग्लिश में सबसे पहले वोकैब की बात कर लेते हैं। तो वोकैब में आपका चल रहा है वन वर्ड, और वन वर्ड आपका कितना हो गया है, ओ सॉरी, वन वर्ड आपका हो गया है, वन वर्ड आपका हो गया 1000, 1000 वोकैब हो गई है, 1000 वोकैब हो गई है। 1000 से आगे स्टार्ट करेंगे तो इस वीक में आपको 30-30 करके 4 दिन करोगे तो 120 हो जाएगा, 120 यानी कि 1001 से लेके 1120 तक 4 दिन करोगे। 5वें दिन रिवीजन करोगे, छठे दिन भी रिवीजन करोगे, छठे दिन तो वैसे भी मैथ्स का टॉपिक दूंगा, तो 5वें दिन रिवीजन करोगे, तो ये 1001 से लेके
1000 1120 तक, यानी कि 120 हो गए। 120 कितने दिन में करने? 5 दिनों में करने। और छठे दिन रिवीजन कर लेना, या 4 दिनों में कर लेना, 5वें दिन रिवीजन कर लेना। और करने किससे? ये ब्लैक बुक से करने हैं। ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर, ग्रामर आप डायरेक्ट डायरेक्ट आपने स्टार्ट कर रखा था, और बस वही चलना है आगे, वही चलेगा आपका डायरेक्ट डायरेक्ट। 2 वीक मैंने दिए थे, और 1 वीक एक्स्ट्रा, मतलब 1 वीक तो निकल चुका है, और 1 वीक अभी है। ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या तो, और या फिर आप जो है वो इस वीडियो को सेव कर लो, दोबारा देख लेना। दिस वीक कंप्लीट कर लेना है। और एक चीज मैंने आपको रीडिंग के लिए एक पीडीएफ भेजी थी मैंने नियोन की, तो मुझे वो नियोन वाली थोड़ी ठीक लग रही है ना पीडीएफ। एक बार सर्च कर लेना, नियोन की भी डेली के वो रीडिंग के लिए कुछ भेजते हैं, मतलब उनके भी ये सेम है। इसके क्या कहते हैं इसको, क्या नाम है इसका चैनल का, हिंदी इंग्लिश माध्यम की जैसे जैसे का चैनल है, नियोन, नियोन क्लासेस का है। तो नियोन क्लासेस वाले की पीडीएफ देख लेना, कोई सा भी कर लेना, आपको तो 30 मिनट की रीडिंग करनी है। ठीक है भाई। तो ये आपका बिगनर सीरीज वालों का इस वीक का शेड्यूल है, और आई होप आप अच्छे से करेंगे और कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और आपने इतना कर रखा है अभी, तो मैथमेटिक्स में आपने ये चैप्टर कर लिए हैं, और स्पीड टाइम डिस्टेंस आज स्टार्ट हो गया। जीके में आपका पॉलिटी और हिस्ट्री हो चुका है, मतलब हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी हो चुका है। और इंग्लिश के अंदर वोकैब में वन वर्ड चल रहा है आपका। और रीजनिंग, सॉरी, रीडिंग के अंदर ये क्या है, रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग में नंबर सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, लेटर सीरीज हो गया। अच्छा, रीजनिंग का शेड्यूल मैंने बताया नहीं आज का। रीजनिंग का शेड्यूल लिखो भाई। ठीक रहा, रीजनिंग देख लिया, रीजनिंग का शेड्यूल देखो। रीजनिंग में आप अब बड़ा सा टॉपिक उठा लेते हैं, अब कैलेंडर। कैलेंडर उठाएं या डाइस उठा लेते हैं? पहले डाइस ही उठा लेते हैं, क्योंकि डाइस में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। किसी टीचर से आपको पढ़ना पड़ेगा, भी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और इसको मैं ये वाला वीक ही दे देता हूँ पूरा। डाइस को थोड़ा सा आप अच्छे से करना। डाइस के क्वेश्चन अच्छे पूछे जाने लगे हैं आजकल। पहले तो सीधा पूछा जाता था कि ये वाले डाइस में अगर इसमें अगर यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या आएगा। अब डाइस को खोल के पूछा जाता है कि यहाँ पे ये है तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है ना। तो रीजनिंग के अंदर डाइस करो, इस पूरे वीक में करना है। अब बिगनर सीरीज वाले जा सकते हैं, बिगनर सीरीज वालों को ये भी बता दिया क्या क्या हो चुका है। ग्रामर के अंदर टेंस, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो चुका है, और डायरेक्ट डायरेक्ट चल रहा है। ठीक है। अब बात करूंगा मैं 200 डेज टारगेट वालों की। बिगनर सीरीज वाले जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई करो जाके भाई। 200 डेज टारगेट वाले, 200 डेज टारगेट वालों को मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास लिखा हुआ है अलग से कि अब तक कितना कंप्लीट हो चुका है, तो वो मुझे दे देना ना। या तो मुझे मैसेज कर देना पर्सनली टेलीग्राम पे, और या फिर आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है। 200 डेज टारगेट, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फॉर ऑल नहीं, फॉर एसएससी सीजीएल 2024, एसएससी सीजीएल 2024, इसका भी कौन सा दिन है वो मैंने पीछे लिख दी है। वीक का पूरा ये शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपने नया चैप्टर स्टार्ट करना है मैथमेटिक्स में। मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम तो हो गया, मैथ्स में नया टॉपिक स्टार्ट करना है। नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है? हो कितने गए अभी? अभी तक काफी चैप्टर हो गए हैं, पर अभी जो चैप्टर आप स्टार्ट करने जा रहे हो वो है आपका, कहाँ गया कर सर भाई, एडवांस का। मैं सोच रहा था पहले कि एक एडवांस का टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए, पर एडवांस में ज़्यादा हमारी बची नहीं है, एडवांस थोड़ी बची है, तो लास्ट में करेंगे। अभी आप या तो उनका रिवीजन कर लो, पीछे हो रहे हैं, या फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर लो। तो फिर मैं, मेरे पास क्योंकि डाटा अभी पूरा है नहीं, मैंने 65वें दिन पे एक तो करवाया था पूरा का पूरा डाटा आपको, और उसके बाद में मुझे पता नहीं है कि कितना कितना करवा दिया। तो अभी एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, उसको कहते हैं हम एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, क्योंकि नंबर सिस्टम के बाद वही करते हैं, एलसीएम एचसीएफ। इसको आप एक वीक में कर लोगे, दिस वीक। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, एचसीएम एचसीएफ छोटा सा टॉपिक है, ये वीक कर लो। और अगर कोई बता देगा, हिम्मत कर देगा भाई अभी तक कितना कंप्लीट हो गया, तब तो मैं बता दूंगा इसमें, नहीं तो मैं खुद मेहनत करूंगा। सारी वीडियोस वगैरह मेरे को देखनी पड़ेंगी मैंने क्या क्या करवाया है। ठीक है। चलो, और उसके बाद में जीके की बात करते हैं। जीके में आप क्या कर रहे हो? जीके में आपको हिस्ट्री के लिए दिया, तो हिस्ट्री तो आपने कंप्लीट कर ली। अब हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होगी, पॉलिटी आपकी कंप्लीट होगी, बायोलॉजी आपकी कंप्लीट होगी, इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट होगी। तो एक बार रिवीजन पे चला दें सारा कुछ। रिवीजन पे अगर चलाएंगे तो पीछे हमारा जो कंप्लीट हुआ था कौन सा टॉपिक, कोई भी टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स का कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर लो भाई। इकोनॉमिक्स रिवीजन दिस वीक। इकोनॉमिक्स बड़ी है काफी,
दिस वीक रिवीजन कर लो इकोनॉमिक्स का। अगले वीक में कोई और टॉपिक ले लेंगे रिवीजन का, 2 वीक हम रिवीजन पे रखेंगे। और उसके बाद में इकोनॉमिक्स कर लो, साथ साथ में पॉलिटी भी कर लेना। पॉलिटी भी कर लेना, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का रिवीजन कर लेना जीके के अंदर, इस पूरे वीक के अंदर। और करंट अफेयर आपको भी अलग से करना है। करंट अफेयर इंडोलॉगस का तो आपको मैंने जनवरी का करवा दिया, अब फरवरी का इंडोलॉगस कर लेना। फरवरी का इंडोलॉगस, इंडोलॉगस। और करना कब तक आपको? 20 मार्च तक। 20 मार्च तक, मतलब 20 डेट दी है आपको। फरवरी इंडोलॉगस जो है वो, उसकी पीडीएफ है वो, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहले वोकैब की बात होगी। तो वोकैब आपको, आपको तो ईडीएम चल रही है आपकी, और ईडीएम्स आपके अब कंप्लीट करने हैं। मोस्टली आपको कितने करवा दिए थे? 1300 के आसपास करवा दिए थे शायद मैंने। और है इसके 1500, 1350 करवा दिए थे, और 1500 1600 है। तो ईडीएम्स कंप्लीट कर देंगे इस वीक, है ना। ईडीएम्स कंप्लीट दिस वीक, कंप्लीट कर लो। फिर अगले वीक क्या करेंगे? ईडीएम्स और वन वर्ड दोनों का रिवीजन करेंगे पूरे वीक में। फिर आगे अपन साइनों पे चलेंगे, साइनों अब अच्छे से करेंगे। ईडीएम्स और वन वर्ड ही बड़ी होती है, मतलब बड़ा अपना टारगेट होता है। उसके बाद तो सब इजी है, सब रिपीटेशन पे चलेगा अब तो पूरी वो कैब। तो ग्रामर में क्या करोगे? ग्रामर में आपको मैंने फिक्स प्रीपोजिशन करने के लिए दिया था, ये 2 वीक दिए थे, और अभी आपका 1 वीक निकल चुका है, और ये सेकंड वीक है। तो लास्ट वीक लिख दूंगा यहाँ पे, ये लास्ट वीक है। ठीक है, इतने समझदार तो आप हो। ये लास्ट वीक है हमारा फिक्स प्रीपोजिशन का। उसके बाद रीडिंग है, और रीडिंग में तो ये करना किससे है? वॉल्यूम 1 से कर लेना। नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है, नीतू मैम, नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है, उससे कर लेना। ठीक है ना। और उसके बाद रीडिंग की बात है, तो रीडिंग में आप कोई पैसेज वगैरह मत, मतलब वैसे मत करना कि आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। आपको प्रॉपरली 2 पैसेज करने हैं, और प्रॉपरली 2 क्लोज टेस्ट करने हैं। करने किससे हैं? पिनेकल से। और 10 PQRS करने हैं। ठीक है। और एक आपका इसका क्या कहते हैं, रीजनिंग का टेस्ट, रीजनिंग का मॉक टेस्ट। अब एक बिगनर सीरीज वालों को एक बात मैं बताना भूल गया, कमेंट में भी पिन कर दूंगा मैं। मॉक टेस्ट करना है। अब आप जो है वो सैटरडे को क्या करोगे? सैटरडे को तो काम करना पड़ेगा ना कोई कोई। सैटरडे को क्या करोगे? सैटरडे को दोनों सीरीज में भी मैंने बताया नहीं, उन वो तो भाग के निकल के छोड़ के वीडियो। चलो मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, कोई अगर पूछेगा तो। सैटरडे को आपको प्रॉफिट लॉस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। और ऐसा नहीं है कि एक ही सैटरडे मिलेगा, हाफ कर लेना इसको। अगला सैटरडे भी मिलेगा प्रॉफिट लॉस के लिए। ये वाला सैटरडे प्रॉफिट लॉस के लिए है, अगला सैटरडे भी प्रॉफिट लॉस के लिए रहेगा, दोनों सीरीज के लिए। चाहे आप बिगनर सीरीज में हो, चाहे 200 डेज टारगेट सीरीज में हो, दोनों के लिए सैटरडे को प्रॉफिट लॉस रहेगा। बाकी की 5 दिनों का शेड्यूल मैंने ये आपको बता दिया है, चाहे बिगनर सीरीज वाले हों, चाहे 200 डेज टारगेट सीरीज के हों। ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर आगे मिलेंगे अगले संडे को, सॉरी अगले मंडे को ही बताता हूँ मैं आपको शेड्यूल। और तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली करते रहो। थैंक यू सो मच।